कुछ जब भी संकल्प वगैरह करता हूँ कुछ निकलता ऐठन सी सिर की तरफ जाती आवश्यक है, है वो तो। और एक पीठ में अकड़न जकड़न सी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, इसमें अब बैठने में नहीं बड़ी है, समस्या इनको नहीं हम चल रही बताते क्या है, वो हम ठीक कर देते हैं। तीनों लोग आंखें बंद करो, माँ से नेत्र बंद करके क्षमा मांगो कि हमसे जो भी अपराध हुए माँ हमें क्षमा करें। माँ क्षमा कर दे इनसे, क्षमा किया जाए इन सबको। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाया जाए इन सबके सोच इन सब मेरे से सोचा दोनों हथेलियां रगड़ के आंखों पे रखो, 3 बार करके आंख खोल दो। आप चेक कर लीजिए, कुछ नहीं, आप सब चेक करें, कुछ भी नहीं। दोनों लोग हथेली पकड़ो, नेत्र बंद करो, विवाह का समय ध्यान करो। प्रहार, प्रवेश। तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल लीजिए, अपना अपना बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। मनुष्य ने प्रवेश किया। आप खूब उठ बैठ के चेक करिए, बच्चों की तरह, बिल्कुल आप लोग एकदम बच्चों की तरह उठ बैठ के चेक करो। आकलन जकलन चेक करो सारी, आगे झुक के जमीन छुओ, सब करिए, सब एकदम फ्री। एक एक जोड़, एक एक जॉइंट, सब फ्री। खुश रहिए, प्रसन्न रहो बेटा। स्वयं की बात प्रभु, ये बच्चे को देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम महसूस हो रही है। ये किसको कभी प्रॉब्लम महसूस हो रही है? ये बच्चे बच्चे को? को ये कभी आप सुसाइडल लाइए अटैक्स सामने, करता अभी है, कभी बताएंगे। पूरे पूरे दिन बाहर घूमता रहता है, पूरी रात जगता है, पूरे अभी 2-2 3-3 घंटे नहाता है। बहुत बड़ी 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 सामने लाइए, बात करते। गुरुर् ब्रह्मा भयानक ओसीडी थी गुरुर्विष्णु बच्चे को। गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै। पूरे होश में रखा जाए, पुरुष शरीर आगे रखा जाए। अगोरी की सर्विस में चले जाइए, शमशान में ले जाइए। बाहर शुद्धि। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऊर्जा व्यवस्थित कर दी जाए। आंख खोलो, बंधन खींचो अपना 3 बार। अब देखिए, कुछ भी गंदा गंदा कुछ महसूस हो रहा है किसी को देख के भी? नहाने में बहुत समय लगाते थे, क्या लग रहा है कितना देर नहाना चाहिए अब? 15 मिनट, 10 मिनट में। 10 मिनट। 1 घंटा बिल्कुल, लगा के आया। हाँ ठीक है ना। आप स्मृति उसकी बैलेंस हो गई, ऊर्जा इम्बैलेंस थी, बैलेंस हो गई। सुसाइडल अटैक करने की हैं? कमरा बंद करके घंटों घंटों बंद करके रहता है और सुसाइडल अटैक करने का करता कुछ नहीं। ऐसा उसको बहुत कुछ था। देखो, बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी थी, आप लोग जान पाए कि नहीं जान पाए क्या था? मस्तिष्क का विकास इसका पूरा नहीं हुआ था बचपन से ही, ठीक है ना। दरबार कृपा से अब बढ़िया है। इसको नशे की ओर प्रेरित करने वाली स्मृतियाँ चिपकी हुई थी। अभी सब इससे बच्चा बाहर निकल के आया है, गंदगी से, तमाम चीज़ों से, हैं। और इस बच्चे में एक समस्या थी। अब आप लोग तो समस्या को समझ नहीं सकते थे, ये बता भी नहीं सकता था। इसको ऐसा लगता था, घर से बाहर जाता था, इसको ऐसा लगता था जैसे इसको कोई घर से बाहर ले जा रहा है। आती थी प्रेरणा जी कि गुरुदेव। चलो, अपने मन से जाते थे आप कभी? नहीं नहीं गुरुदेव। जाते थे, पूछो बच्चे से। अपने मन से कभी नहीं जाता था बच्चा। ऐसा इसको लगता था कोई हाथ पकड़ के ले जा रहा बाहर, चलो घूम के आते, ऐसे घूमने, ऐसे चला जाता था बच्चा। आपको लगता था मटर गश्ती कर रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। एक बार गया लेकिन तो बच्चे के वापस साथ आने का समस्या थी ना, इसको लगता था सूक्ष्म सूक्ष्म जगत में ऐसा था, लगता है इसको कोई हाथ पकड़ के ले जा रहा है बाहर घुमाने। अब वो नहीं है, आप सब गंदगी गई, अब अच्छा अच्छा है। लेपन जरूर कराइएगा इसको, ठीक है। गुरुदेव, आपने पिछले वनडे के हवन में मेरी जो सूक्ष्म को बड़ा किया था, तो एक बार देख लो।
अच्छा ठीक है, आंखें बंद करो। इस बच्चे को शरीर और उम्र के अनुसार बड़ा करके 2 इंच और बड़ा कर दिया जाए। सूक्ष्म शरीर बड़ा कर दिया, शुद्धि। 3 बार बोली ओम नमः शिवाय। आत्मविश्वास ओम और नमः बढ़ा दिया जाए शिवाय। इसका। जीने की ओम इच्छा नमः बढ़ाई शिवाय। जाए, इच्छा शक्ति बढ़ा दी जाए। एकांत में रहने की सभी स्मृति नष्ट कर दिया। परिवार के सदस्यों के साथ रहे, बाहर से उच्चाटन। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोल लो। अब इस बच्चे, आप देखो, अब अच्छा फील कर रहे हो? जी हाँ, गुरुदेव। अभी क्या होता था इस बच्चे को, आप लोगों को तो ये बच्चा शेयर नहीं कर पाता था। शेयर करता तो फिर सोचता है कि पता नहीं क्या बता रहा है ये। इसको अपने कमरे में ऐसा लगता था कोई लड़की इसके कमरे में है, और पायल की आवाज़ आना, छम छम छम, इसको सब इस तरह सुनाई देता था। इस तरह की चीज़ें है ना, वो सब डिस्ट्रॉय हो गई। सब सूक्ष्म जगत में सब ऐसा था। दूसरा, इसको ऐसा लगता था परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, लगता है भविष्य में, इससे अच्छा मर ही जाते हैं। इस टाइप के इसको विचार आते थे। तो ये सब स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। अब ये सब चीज़ों से बाहर है बच्चा। बेटा वो कमरा देखिए अपना जरा आंख बंद करके, और देखिए वहाँ कुछ भी आपको अनईजी लग रहा है, प्रकाशित कर दिया इसका कमरा पूरी तरह, शुद्धि। कुछ भी खराब, कुछ भी गंदा, ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं गुरुदेव। एकदम अच्छे, खूब खुश रहिए, मस्त रहो। इसकी स्वयं की परछाई मिटा दीजिए। बैलेंस। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बढ़िया, खूब खुश रहिए। गुरुदेव एक और बोलिए। दिक्कत थी गुरुदेव, हाथ के अंदर जब ठंड आ जाती, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, ये लाल लाल हो के ऐसे फटने लग जाता और खून आने लग जाते हैं कुछ कुछ जगह से। ये सब अच्छा हो जाएगा बेटा। लेपन सिर पे करेंगे, नाभि करेंगे, अपने आप रक्त दोष चला जाएगा। ठीक है, ठीक। खुश रहो, प्रसन्न रहो, और गंगा जल का इस्तेमाल किया करो, है ना। गुरुदेव को कोटि खुश हो कोटि बेटा, कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव आपकी बाबा माँ की बहुत कृपा है। जो फर्स्ट वनडे किया था उसमें आपने काफ़ी स्मृतियाँ बताई थी जो नष्ट हुई थी, और आज उसका प्रमाण भी लेकर आए नष्ट हुई है। तो पहले मैं जब आई थी फर्स्ट वनडे कर तब मैंने वनडे के पहले ही बाबा ने मेरे जो स्टोन था किडनी में उसको निकाल दिया बिना वनडे किए ही। उसका प्रमाण मैंने फर्स्ट वनडे में दिया था। सेकंड वनडे में जब फर्स्ट वनडे के अंदर कुछ स्मृतियाँ आपने नष्ट करी थी, उसमें से असाध्य भी थी, तो मेरे माइंड में उस समय भी था कि गुरुदेव आपने बोला था ये स्मृति थी जो यूट्रस में पॉलिप आया था, आपने कहा ये दूसरी स्मृतियों के कारण कहीं ना कहीं हो जाता है और बाद में ये कैंसर का ले लेता है। तो उस टाइम पर मैंने मन में यही सोच रखा था कि बस मेरे को वो सर्जरी नहीं करानी है जो डॉक्टर ने बोला है, और ये जो डॉक्टर ने कहा है उसको भी प्रमाण मिलेगा कि ये गायब हो गया है, क्योंकि उसने बोला था वापस होएगा वो। तो मेरे अभी 15-20 दिन पहले मेरे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, तो उसको मैं बाबा माँ का बस में लेकर मैं प्रार्थना ही करती रही। लेकिन क्या हुआ था कि मेरे ना ब्लैडर में थोड़ा पेन ज़्यादा बढ़ गया था सडन, तो मैं इसके लिए अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी मैं, तो वहाँ पर बताया कि ब्लैडर में स्वेलिंग आ गया है। डर तो ऐसा लग रहा था उस टाइम पर, जो पेन था वो जो स्टोन में हुआ था वैसा ही टाइप का पेन था। मन में था बाबा लाज रख लेना, दरबार ने तो स्मृति नष्ट कर दी है, परिवार वाले बार बार बोल रहे हैं स्टोन तो नहीं हो गया फिर से, लेकिन मैंने उनको पहले ही बोल दिया था ये स्टोन अब कभी होगा नहीं। तो क्योंकि वो स्मृति नष्ट हो चुकी है, तो दोबारा से रोग होने का मतलब नहीं। हाँ, वो स्टोन तो था ही नहीं, वो ओनली स्वेलिंग निकली, तो उन्होंने एंटीबायोटिक दिए। तो मैं गुरुदेव हर गुरु पूर्णिमा जब गई थी अगस्त में, तब से लेकर मैं अभी तक हर महीने की एक शनिवार को ओनली यहाँ पर शनिवार का हवन देखने
और संकल्प लेने के लिए यहाँ आती हूँ, बाबा माँ के पास में मिलने आती हूँ अपने माता पिता से, और संकल्प लेती हूँ। और मुझे अपने माँ बाप पे अटूट विश्वास है कि मेरे ये संकल्प जरूर पूर्ण करेंगे, एक दिन भीख जरूर मिलेगी। अब देखो ऐसा डीएनए है तुम्हारा, ऐसे इस तरह ऊर्जा पथ है आपका डीएनए का। हाँ, सब शुद्ध शुद्ध पवित्र। उसमें कुछ ऐसा था जो अभी मैं आंख बंद करके कराया था, एक था श्राप छोटा सा माँ की तरफ से, तो अभी वो नष्ट हो गया, इसीलिए सब माफ करिए, चीजें जो भी मैं नहीं जानती गुरुदेव। एक चीज और है, मैं माँ बाबा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। मेरी ये आत्मा, मेरी हर एक सांस, मेरी डीएनए खून में की रहती बूंद है पे चीजें, बाबा डीएनए में माँ रहती है। है। मेरे को ऐसा फील होता है कि आप मेरे इस शरीर को फाड़ोगे तो बाबा माँ निकलेंगे, लेकिन पता नहीं क्या गलती है, और अंदर पीछे से एक आवाज पता नहीं कोई आती है जो दरबार के लिए नकारात्मक बोलती है। मेरे को गुस्सा आता है, बाबा को बोलती हूँ ये कौन है, मैं तो नहीं हूँ, ये कोई और है जो। कुछ नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो गया, सब डिस्ट्रॉय हो गया। थोड़ा यूरिन गुरुदेव, इन्फेक्शन था, वो भी नष्ट हो गया। बस मैंने वही संकल्प फिर से, मैंने पिछले शनिवार ही ले लिया था जब महीने में आई थी, तब मैंने कहा बाबा अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आती भी दरबार ही हूँ और कहीं नहीं जाती हूँ मैं। वो तो हो ही नहीं सकता बेटा, और तो वो जो स्मृतियाँ मैं नष्ट हो गई, जो स्मृति नष्ट हुई वो तो रिपीट होती नहीं होती है। ये रिपोर्ट भी लाई हूँ बिफोर आफ्टर की, मेरे बाबा माँ की शक्ति दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए कि उन्होंने ये पॉलिप को बिल्कुल खत्म कर दिया। और जब पहले पॉलिप थे और जब स्टोन के लिए मैंने निकला नहीं था, जब नीचे आ गया था, तब 10-15 दिन के अंदर में वो पॉलिप ग्रो कर कर बड़े हो गए थे, और जो दूर दूर थे वो भी पास होकर बड़े हो गए थे। तो डॉक्टर कह रहा था ये बड़े होते जाएंगे। फिर जब यहाँ संकल्प लिया और वनडे किया, महावन में प्रार्थना भी करी, और अभी जब मैं यहाँ पर एडमिट हुई थी, मैंने कहा कि ये अल्ट्रासाउंड सारी प्रोसेस हो जाए, इसलिए मैं एडमिट होती हूँ बाबा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो मैंने 3-4 बार डॉक्टर को पूछा कि आप ये बिफोर वाली भी मैं लाई हूँ, क्योंकि मेरे को पता था अल्ट्रासाउंड कराऊंगी तो वो पॉलिफ का जरूर प्रमाण ले जाना है। तो मैंने स्पेशली उसके लिए पूछा कि ये आप देख लीजिए, ये बिफोर पॉलिफ और अभी क्या है। तो बोले कुछ नहीं है। मैंने कहा कि इतने सारे जो बता रहे थे आप, पूरी लेयर पे पॉलिफ ही पॉलिफ है, तो बढ़ जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। वो बड़े हो भी गए थे, के हो गए थे, कोई 2 थे तो 5 का हो गया, ऐसे कुछ बड़े बड़े हो गए थे जो लिखा हुआ भी रिपोर्ट में। तो मैंने कहा वो है, बोले कुछ भी नहीं। मैंने एक भी नहीं है ना, देख लीजिए आप, क्योंकि ये आप ही का है, ये पहले थे। बोले आप कुछ ही की भी नहीं रिपोर्ट है ये। कुछ नहीं है। मैंने कहा और कोई अल्ट्रासाउंड करानी हो तो बता दीजिए कि इस पॉलिफ के लिए कि आप अच्छे से देख लीजिए, इसके लिए मैं और भी कराने तो मैं करा दूंगी, पर नहीं है वो, यही है दरबार। बड़ा इसलिए हुआ था ताकि सही से चिकित्सा हो पाए, अगर फूलकर बड़ा नहीं होता तो कष्ट बढ़ता जाता। फूल के बड़े हुए फिर निकाल डिस्ट्रॉय खत्म हो गए। जितने बढ़ सकते थे आगे वो भी हो गया और डायल्यूट भी हो गया। मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी कि ऐसी कृपा करो कि ये पॉलिफ यहाँ से गायब हो जाए, शरीर से निकल जाए, ऐसी कृपा करो, क्योंकि उसने कहा कि ब्लीडिंग होएगी जब आपका पीरियड आएगा तब निकल सकता है। तो मैंने बाबा से कहा कि ये ऐसी कृपा रिपोर्ट्स करो। कैमरे के सामने उसमें से। करो जरा बेटा, कैमरे के सामने दिखाओ जरा, कैमरे में पूरा अच्छे से। पहले वाला बिफोर वाला, बिफोर वाला, हाँ। हाँ ठीक। दूसरा वाला बेटा जो आफ्टर वाला, अच्छा हाँ बिफोर हो गया ये, हाँ दिख गए। एंड आफ्टर
ये 19/11/2024 की है फिर से। ये किस तारीख की है? 19/11/2024। अच्छा, 19/11। गायब। ठीक है बेटा। यही प्रमाण होते हैं, दरबार यही प्रमाण देता है सबको है? गुरुदेव, मैं जो बच्चे के लिए भी अभी आई हूँ ना, तो हाँ। मैंने मेरे माँ बाबा पे मेरे को अटूट विश्वास है। मुझे इतना विश्वास था कि मैं बाबा से मैं मेरे लिए कुछ भी बोलना क्या, मैं ओनली सोचती हूँ ना, मेरे बाबा मेरे को पता नहीं कैसे सुन लेते हैं, मुझे माँ सुन लेती है और मेरा उसी टाइम पर हर काम हो जाता है। कोई छोटी सी भी चीज होगी वो सुन लेते हैं। मैं इसलिए मैं मेरे लिए इतना संकल्प नहीं लेती हूँ। मैं 1-2 बार ले लेती हूँ, मेरे वो कर देते बाबा, सही हो जाता है अपने आप। सब इसके लिए अच्छा ही मैं होगा बेटा। लेती हूँ कि बहुत ये हो ऊर्जा जाए। आप लोगों के पास है, डीएनए में बहुत ऊर्जा है ना? ऊर्जा ही ऊर्जा है। खूब आनंद करिए आप लोग, खूब साधना करिए, अपना गड़बड़ काम कर करिए। जाता था ना गुरुदेव, कुछ नहीं करेगा, वही एकदम बढ़िया कारण रहेगा। था। बस ये मुझे हीरो लगता एकदम था बढ़िया रहेगा। कि ये गड़बड़ में माँ बाबा का नाम हमेशा ये रोशन करे। अब तो वो ये दरबार से आशीर्वाद जुड़ा दो। है, वो सब हीरो है, वो अच्छा रहेगा। अभी इसके बोर्ड के एग्जाम है 15 फरवरी से, तो मैं बेटा चाहती हूँ लेपन थोड़ा कर लेना, अच्छा ध्यान से लेपन कर लेना। गुरुदेव, इसके लेपन के डिब्बे लाकर रख रखे 1 साल हो गया है और अब मैं कर इसको लेगा। बोलती हूँ कि लेपन लगा ले, वो इसने अब स्टार्टिंग करेगा में वो। लगाया फिर नहीं लगाया। अब कर लेगा। तो बस आशीर्वाद दीजिए कि ये खूब खुश रहो। अभी अच्छे से तैयारी कर पाए और हमारे दरबार का नाम रोशन हो, परिवार वालों के सामने हमारी लाज रख लो गुरुदेव। ठीक कि बेटा, ये खुश हो। अच्छे से पढ़कर सब आगे बढ़ अच्छा। ले, ये सारा अब केवल सब प्रार्थना संकल्प से ही होता है बेटा, वही करोगे, बढ़िया आनंद है। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुदेव, मैं जब भी कभी स्टेज पे जाता हूँ या स्टेज परफॉर्मेंस या गाता हूँ तो गुरुदेव अंदर से थोड़ी सी सब कुछ टाइनेस फील होती है और पिछली बार किया तो सांस रुक गई थी थोड़ी देर की स्टेज गाते समय। अच्छा, अब आप चेक करो अपने आप को। आप जो जैसे होता था अब चेक करो, आंख बंद करके कल्पना करो, देखो कैसे भाव आ रहे हैं, कोई खराब भाव आ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई फेयर आ रहा है कहीं पर भी। तो ऐसा दिल थोड़ा तेज धक 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 कर माइक के पास आओ, थोड़ा माइक आगे कर दो। हाँ, गुरुदेव, दिल थोड़ा तेज धक 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 कर रहा है। दिल तो धक धक करेगा ही। दिल धक धक के लिए ही है, लेकिन कोई फेयर नहीं आ रहा है, कोई भय नहीं है किसी प्रकार का। हमेशा निर्भय रहोगे बेटा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहो। कुछ कहना है? कुछ कह रहे? हमने बाबा ने हमारे को एक प्रॉपर्टी, बाबा की प्रसाद में मिला था हमारे को एक प्रॉपर्टी, तो उसका हमने सिद्ध हवन भी कर दिया था उस धरती पर, और उसका इंटीरियर के लिए हमने एक बंदे को पैसे दिए थे 1 लाख रुपए। वो बंदा ना इंटीरियर कराया और ना पैसे दे रहा है, तो कृपा ऐसे करें। एडवांस कभी किसी को इस तरह नहीं, इतना पैसा नहीं देना चाहिए। 10-5 हज़ार की बात अलग है, नहीं ये सब ऐसे ही खा पी के बैठ जाते हैं कि इसका लिया उसका दिया, उसका लिया उससे दिया, यही करते रहते हैं लोग। गुरुदेव मिलेगा, बाबा से संकल्प एक प्रार्थना कर लेना, मिलेगा, करेगा, खुश हो। आग पास तो शस्त्र है इतना बड़ा बेटा, ज़्यादा टाइम मत लो, मुझे भी देखना है बहुत लोग। इतना टाइम लोगे तो समस्या हो जाएगा हमारे लिए। अब कोई कष्ट है नहीं, क्या कह रहे, सुन लो भाई 2 मिनट। गुरुदेव, एक इनके ब्रदर इन लॉ की गाड़ी थी जो दरबार से जुड़ने से पहले, वो गाड़ी हमको उस समय दरबार से नहीं जुड़े थे तो इनके नाम पर ली, लेकिन यूज़ वो करते और हम उससे भावना से भी नहीं जुड़े हुए हैं, तो क्या उधर से कोई गंदगी आने का है ऐसा? नहीं, जब आप सिद्ध हवन करते हो तो उसी में शामिल हो जाता है ऐसे। तो उसके नाम पर हम, वो उनकी गाड़ी है लेकिन पैसे उन्होंने दिए और वो हमारा आपसे नाम भाव है। आपका नहीं जुड़ा ना, कि आपका, आपको लगता है आपकी है, नहीं, हम तो फिर कोई मतलब ही तो नहीं, कोई- सब भाव से चलता है। धन्यवाद। खुश रहो। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।